प्रयास किया है वो सच में दलाल थे। पुलिस वाले वर्दी के रूप में हैवान थे और वर्दी वाला गुंडा उनको हम कहे तो किसी से कम नहीं होगा। इस जितेंद्र जी जो थे इनको आर्मी के ऊपर हाथ उठाना आसान लगा था। अगर ये किसी माफिया के ऊपर हाथ उठाते तो आज इनकी चमड़ी खींच ली जाती, इनका टांग खींच के इनका जो है इनका शरीर कहाँ है किसी को कुछ नहीं पता चलता। वो तो धन्यवाद देता हूँ कि आर्मी के एक जवान के ऊपर इन्होंने हाथ उठाया और जिसकी वजह से आर्मी के परिवार वालों ने कुछ नहीं बोला। हालांकि डीएम एसडीएम साहब को आके यहाँ बैठना चाहिए, तमाम नेताओं को यहाँ पर आके बैठना चाहिए, लेकिन कोई आकर बैठ नहीं रहा है तो क्या कहे, सबका जमीर मर गया है। हमारा ना तो जो है डीएम साहब से कोई शिकायत है ना हमारा एसपी साहब से शिकायत है, हमारा शिकायत बेईमान लोगों से है। फिर बेईमान कोई भी हो सकता है, चाहे नेता हो या पुलिस के अधिकारी क्यों ना हो। अगर मोतिहारी के किसी भी नेता का जमीर जिंदा है तो यहाँ पर आकर बैठे और न्याय की लड़ाई लड़े, और न्याय की लड़ाई तब तक लड़े जब तक न्याय न मिल जाए। तो बस इतना कहेंगे कि इन लोग को धन्यवाद देता हूं कि ये लोग पिछले 7 दिन से अपना काम काज छोड़कर यहाँ पर बैठे हैं और हमसे भी जितना बन पटेगा आर्मी के जवान के लिए खड़ा होकर, बैठकर, चिल्लाकर, आवाज उठाकर, न्यूज बनाकर, वीडियो बनाकर, यहाँ पर उनकी आवाज उठाने का प्रयास करूंगा। मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं अयोध्या में 4 दिन पहले था और मैं छत्तीसगढ़ में था, और छत्तीसगढ़ से कल मैं आज 12 बजे रात में पहुंचा हूँ यहाँ पर, डायरेक्ट आया हूँ। जब मेरे कानों तक ये आवाज पहुंच सकती है तो मोतिहारी के नेता और थोड़ी दूर पर डीएम साहब का आवाज, थोड़ी दूर पर सुप्रीमटेंडेंट ऑफ पुलिस का आवाज, उनकी दूर तक की आवाज क्यों नहीं पहुंच सकती है? क्या इतने मीडिया वालों का वीडियो नहीं देखते हैं क्या? या तो फिर क्या समझे कि सबके यहाँ घुसखोरी जाती है रक्सौल से आके? क्या समझे हम कि सबके यहाँ जो है शराब माफिया जो है यहाँ जो है घुसखोरी जाती है, इसलिए पुलिस वालों को सही मिली है। बस इतना कहेंगे कि अगर आप इंसान के रूप में इंसान है तमाम लोग, तो यहाँ पर आइए और देश के एक सपूत यानी वीर लाल के लिए आवाज उठाने का प्रयास कीजिए। क्या समझेंगे वो, क्या समझेंगे एक आर्मी के जवान के खून की कीमत है। हाँ, हालांकि कोई शहीद हो गया होता तो घड़ियाली आंसू बहाने आते यहाँ पर। क्या घड़ियाली आंसू? तिरंगे में लिपटा हुआ शरीर आता तब रोने आते, लेकिन न कोई शहीद हुआ है न कुछ हुआ है। लेकिन ये किसी शहीदी से कम नहीं, ये तमाचा है सिस्टम के ऊपर कि दिन दिहाड़े आर्मी के जवान को मारा जाता है, भरी बाजार में मारा जाता है, माँ बहन की गाली दी जाती है। ये किसी से जो है शहीदी से कम नहीं है। डूब मरना चाहिए। एक शपथ दी जाती है, वर्दी की, संविधान की कसम दी जाती है कि हम देश की रक्षा करेंगे, बॉर्डर की रक्षा करेंगे, देश के लोगों की हिफाजत करेंगे। हालांकि बॉर्डर पर रहकर किसान का बेटा जवान देश की रक्षा करता है, लेकिन बिहार पुलिस जो है वो अपने कानून को, अपने संविधान को धज्जियां उड़ाकर उसको कोठे पर और इसके बाद छत पर रखकर जो है अपने आप को बेचने का काम निरंतर करते रहते हैं। अगर इस तरीके से आर्मी के जवान को मारा जाएगा तो शायद से कोई किसान अपने बेटे को आर्मी का जवान बनने के लिए सेना पर भेजेगा, कोई माँ अपने बेटे को जो है जवान नहीं बनने देगी। आज यहाँ पर पत्रकार लोग उपस्थित है, पत्रकारों के ऊपर भी आज आता है, ये खबर दिखाएंगे तो हो सकता है इनके ऊपर FIR कर दिया जाए, ये धरना पर बैठे तो सकते ऊपर इनके ऊपर FIR कर दिया जाए। लेकिन ये लोग आज आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ रहे हैं, और अगर सच में ये लोग आजाद होते तो आज सैनिक को छोड़ दिया गया होता। मैं कहता हूँ डीएम साहब, एसपी साहब जो है उन तक बात नहीं पहुँच रही है, लेकिन जुडिशरी तक तो, न्यायपालिका तक तो बात पहुँच रही है ना। न्यायपालिका इसमें संज्ञान ले और आर्मी के जवान को रिहा करे, बेल दे, और इसके बाद उनके ऊपर लगी धाराओं का संज्ञान जो लिया गया है उसकी जांच हो। हम लोग पैर धुलकर पी लेंगे उनका, क्योंकि कम से कम आर्मी के जवान का तो सम्मान होना चाहिए ना इस देश में। जब -40 डिग्री टेम्परेचर सियाचिन और LOC में -51 डिग्री टेम्परेचर में जो है राजस्थान के बॉर्डर पर देश का जवान जाकर देश के लोगों की रक्षा करता है, तो हम लोगों का ये दायित्व बन जाता है कि हम लोग देश के जवान के इंसाफ के लिए खड़े रहें। और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग को आना चाहिए, सबका आना चाहिए। हालांकि नेताजी का, मंत्री जी का, विधायक जी का, अमित शाह जी का, राजनाथ सिंह जी का रैली तो नहीं है, लेकिन एक सच्चे वीर सिपाही के लिए उसको इंसाफ दिलाने के लिए रैली है, तो आप लोग यहाँ पर जरूर आए। बाकी मैं इतना कहूंगा कि आप लोग अगर एक साथ हो तो हमारे साथ बोलिएगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद, जय